जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने दोबारा इस घर में सेवा बख्शी है, लख लख शुक्राना। 3 साल पहले आए थे, 2 साल पहले आए थे, कोविड से पहले। थैंक यू सो मच गुरु जी। और संगत भी गुरु जी बुलाते हैं, पता नहीं कितनी जगह मैसेज गया है, पर आया वही है जिसको हुक्म हुआ है गुरु जी का। वो इनकी मर्जी होती है, इनकी लीला होती है। कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम आए हैं और बाकी संगत नहीं आई है, या कहीं पे कम संगत बुलाते हैं तो बहुत सारी संगत आ जाती है, घर में समाती भी नहीं है। पर वो सब गुरु जी डिसाइड करते हैं। कई बार गुरु जी कहते हैं मुट्ठी भर संगत में ही तुम आनंद लो। कई बार ज़्यादा संगत में शोर बहुत होता है, तो आज गुरु जी ने शायद चुन चुन के संगत को भेजा है, और वो उनकी ही मेहर है। जिसका उन्होंने ट्रीटमेंट करना है, जिसको उन्होंने ब्लेस करना है, उसको यहाँ भेज दिया। बाकी तो घर बैठ के उनकी हाजिरी लग रही होगी, जो नहीं आए हैं, कोई ना कोई किसी वजह से शायद नहीं आया होगा। तो गुरु जी का लख लख शुक्राना। और गुरु जी ने सब हमें अपने से जोड़ने के बाद हमारे सारे थॉट चेंज कर दिए। कि पहले हर कोई शिकायतें करता रहता था, गुरु जी मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। आज हम सिर्फ शुक्राने 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 करते हैं, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे गुरु जी हमारे जीवन में आए हैं। इतने सुंदर, इतने मनमोहक, इतने निर्मल, इतने शीतल, सबको प्रेम देने वाले, सबको ब्लेस करने वाले। संगत जी, परमात्मा ने ना सबकी अपनी अपनी जर्नी डिसाइड की होती है कि उसको कैसे, कहाँ पे, किस तरीके से उसको आगे लेके जाना है। और उसका कितना प्रारब्ध के उसके कर्मास पे डिपेंड करता है कि वो कितनी भक्ति करेगा भी कि नहीं करेगा। कई लोगों के पास बहुत कुछ होता है, बहुत पैसा होता है, सब कुछ होता है, उनके पास ऐशो आराम होते हैं, पर सिमरन नाम की चीज़ उनके जीवन में जरा सी भी नहीं होती है, क्योंकि उनके पास उस समय ही नहीं होता। और जब लोग बहुत दुख में होते हैं तो वो ज़्यादा सिमरन में लग जाते हैं। ये तो सच बात है कि जब हमारे पे एक शुक्राना है बड़ा प्यारा, मैंने भी डाला हुआ है, कि अगर हमारे जीवन में ये परेशानियां और जो दुख नहीं आते तो शायद गुरुजी हम आपसे नहीं जुड़ पाते। ये सच है कि हमारे जीवन में उन्होंने इतनी हमें परेशानियां भगवान ने हमें दे रखी थी, या ये कह लो कि हमारे कर्म इतने बुरे थे प्रारब्ध के कि वो कट ही नहीं रहे थे। और इतने प्यारे एक गुरुजी आए हमारी लाइफ में, वो तो पहले से ही थे, हम कहते हैं अब आए। जब वक्त आता है तब वो आपको ब्लेस कर देते हैं। तो उन्होंने 90% कर्म हमारे काट दिए। आंटी का ही बहुत बड़ा शुक्राना था। आज आंटी बता रही थी, मैं ही शेयर कर देती हूँ, कि पिछले साल आंटी लिफ्ट में थी और लिफ्ट पूरी धड़ाम से नीचे चली गई, ऊपर के फ्लोर से गिर गई लिफ्ट। और उसके बाद उन्होंने उनका पैर पूरा मुड़ गया, भी बता रहे थे वो रास्ते में पूरा। उन्होंने गुरुजी को यही बोला कि मेरे को डिस्क की प्रॉब्लम है, मेरी कमर में कुछ ना हो। और बड़ी मुश्किल से उनको सबने बाहर निकाला और हॉस्पिटल ले गए, तो उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ, पर उनकी कमर बच गई। ये है सिमरन करने का नतीजा। अमृत वेला करती हैं आंटी। जब हम यहाँ पे आए थे उससे पहले ही आंटी मेरे साथ थोड़ा कनेक्शन में थी, यूट्यूब से जुड़ी हुई थी या पता नहीं कैसे। तो आंटी को मैंने हमेशा शुरू में, कई बार आंटी डगमगा जाती थी, डोल जाती थी, तो मैं उनको यही कहती थी अमृत वेला कभी मत आप छोड़ना, और उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। तो जितनी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आती हैं ना, वो सारी कट जाती हैं। क्योंकि अगर हम दिन रात, कहते हैं ना, आप किसी पड़ोसी को रोज़ आना याद करोगे ना, जो आपकी सोसाइटी में दूर रहती होगी आपकी कोई फ्रेंड, उसको आप रोज़ाना अगर एक फ़ोन करोगे और रोज़ाना उसे याद करोगे ना, तो आपके घर वाले बाद में आएंगे, वो पड़ोसन पहले आपकी सेवा में आ जाएगी, कुछ होगा। या कोई अगर इस तरीके से, जैसे कोई भगवान को रोज़ याद करता है, तो भगवान खुद दौड़े चले आते, चाहे वो किसी भी रूप में आते। जरूर देखो, खुद तो भगवान आएंगे नहीं, उन्होंने कोई ना कोई जरिया भेज देंगे, या वो ऐसा कोई भगत भेज देंगे, ऐसा कोई सेवादार, ऐसी कोई उसकी फ्रेंड, क्योंकि उनको पता होता है ये जल्दी यहाँ पे पहुँच जाएगा। दूर वाले तो रिश्तेदार तो बाद में आते हैं, और पड़ोसी जो है वो पहले पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी, इवन मैं यहाँ भी देखती हूँ, जहाँ भी हम रहते हैं, या हम नोएडा में भी रहते थे सोसाइटी में, जैसे ये साथ वाला घर है, इधर वाला दरवाज़ा है, नहीं आते थे लोग सत्संग में। और मेरे घर में नोएडा में दिल्ली से संगत आ जाती थी, गुड़गांव से आ जाते थे। आज भी देख लो दिल्ली से संगत आई हुई है, पर सोसाइटी के लोग कम आए हैं, क्योंकि उनके नसीब में नहीं है अभी आना लिखा। उनकी जर्नी, कोई बात नहीं, उनकी जर्नी ही नहीं अभी स्टार्ट हो रही है ना। तो वो गुरुजी, मैंने क्या गुरुजी ने डिसाइड करना है कौन आएगा कौन नहीं आएगा। इसलिए कभी भी इस इफ एंड बट में मत रहो। कई बार होता है होस्ट के मन में रहता है, अरे मैंने इतना लंगर प्रसाद बनाया, जैसे अभी आंटी मुझे सेवादार कह रही थी कि अब जल जीरा भी है और दूध भी है, क्या दें भल्ले के साथ। मैंने कहा कुछ मत, वो पड़ा रहने दो, गार्डों को बांट देना, वो भी ब्लेस हो जाएंगे। गार्ड सारा प्रसाद जो बचेगा वो खा लेंगे, कुछ कम ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो गुरुजी जो हैं वो, उन्होंने तो देखो ये दवाई बनाई हुई है, ये जिसके लिए उन्होंने बनाई है ना उसी को मिलेगी आज। जो नहीं आया वो वंचित रह गया अपना ट्रीटमेंट कराने से। शबद गुरबानी जो आपने अभी सुनी है, जो आपने शबद, उसमें भी ट्रीटमेंट है। आपका इलाज शबद गुरबानी से ही तो होता है। आप जैसे जैसे गुरबानी को सुनते हो वैसे वैसे हमारे अंदर की बॉडी की, हमारी नेगेटिविटी कम होती है और हम प्योर होते चल जाते हैं। पर हम करते क्या है, थोड़ा सा हम ध्यान से भटक जाते हैं। गुरबानी में ध्यान रस नहीं आता, कुछ कुछ को भजनों में रस आता है, कुछ को गुरबानी समझ में नहीं आती। पर गुरुजी कहते हैं पक्की गुरबानी सुना करो, गुरबानी में ही रस ढूंढा करो। क्योंकि तुम्हें समझ ना भी आए ना, उस लय में बह जाओ, उस म्यूज़िक में बह जाओ। कुछ भी ना समझ आए तो जो टन 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 चल रहा है उसमें बह जाओ। कुछ तो अंदर जा रहा है, वो बानी का रस तो अंदर। अब शुरू में तो लोगों को जाप भी नहीं करना आता जिन्होंने नहीं सुना, फिर वो मंत्र जाप करते हैं, उनको नींद आती है अमृत वेले में जब बैठते हैं, और तब भी वो बैठते हैं तो कुछ तो उन्हें मिलता है। कहते हैं कि अगर हमारा ज़बरदस्ती किया हुआ भी पूजा पाठ है ना, वो भी हमारे काम ज़रूर आता है। कई बार हमें, अब ये बच्चे छोटे छोटे आज बैठे हैं, बड़े ज़बरदस्ती बेचारे बैठे हैं, पर बैठे तो हुए हैं ना, ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, तो ये कभी अंदर गए कभी बाहर आए, पर उनको बिठा रखा है गुरुजी ने। गुरुजी कहते हैं, गुरुजी तो ध्यान में है ही हैं, सेवादारों से ज़्यादा ये सत्संग में जो बैठे हैं इनकी तपस्या बहुत बड़ी है। क्योंकि ये कभी बैठने वालों में से नहीं है 2-2 घंटे, पर आज फिर भी इनको बिठा दिया। हाँ, और देखो कैसे बैठे, उन्होंने प्रसाद भी खाया। और आज इस घर में पहले की तरह से सत्संग नहीं था, बहुत चेंजेस थे। मैं गुरुजी को पहले ही कह रही थी, मैं गुरुजी देखो भेजना आपने है संगत को, मेरे को नेगेटिविटी वाली मेरे को नहीं चाहिए, आए सब पॉजिटिव हो। फिर गुरुजी मुझे कहते रंगोली बनाते, तू थोड़ा ना डिसाइड करेगी कौन आएगा कौन नहीं, नेगेटिव भी आएंगे पॉजिटिव भी आएंगे, तू डर जाती है क्या? मैं कहा नहीं मैं डरती वरती नहीं हूँ, पर यह है कि थोड़ी सी अपसेट हो जाती हूँ। गुरुजी कहते हैं ना अपसेट नहीं होना, मैं आप पे देख लवाऊंगा। तो वो अपने आप डिसाइड करते हैं कि गुरु संगत को, बच्चों को कैसे बिठाना भी है, प्यार भी करना है, क्योंकि वो तो प्यार करने आए हैं ना आपको। देखो मैं बच्चों को, यंगस्टर को एक ही बात कहती हूँ, टीनेजर्स को, कि हम जिंदगी में उलझे हुए हैं, पढ़ाइयों में उलझे हुए हैं, अपनी आगे करियर में उलझे हुए हैं, और हमें हर चीज़ समय पे चाहिए, हमें फ़ोन भी चाहिए, हमें खाना भी चाहिए, हमें पिकनिक भी चाहिए, हमें घूमना भी चाहिए। लेकिन इन सब में से ना अगर आप थोड़ा सा समय सिमरन भक्ति में कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर दिया करो। कभी कभी तो हमें ये मौका मिलता है, रोज़ रोज़ कौन हमारे मम्मी पापा हमें सत्संग में लेके जाते हैं, नहीं जाते ना। लेकिन कभी कभी जब जाते हैं ना तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अपना कनेक्शन किया करो, अपनी पूरा उसका ऑरा लिया करो, पूरी ब्लेसिंग्स लिया करो, कि एक हमारा क्षण मात्र भी छूट ना जाए। वो होती है ब्लेसिंग, कि एक किंचित मात्र भी हमसे, वो हमारा एक पल भी ना छूटे, कि एक सत्संग का एक वर्ड भी हमसे ना छूटे। हाँ, काम कर रहे हो बात अलग है, बिजनेस है, नौकरी है, वो भी ज़रूरी है, कर्मस ज़रूरी है करने। लेकिन अगर खाली बैठे हो तो यहाँ बैठ के इस ऑरा को ज़रूर लो। ये एनर्जी जो आपको आज मिलेगी ना, मिली होगी, इसका कोई भी तोड़ नहीं है, कोई भी इसका सानी नहीं है, इसको कोई काट नहीं सकता, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये आपके अंदर चली गई अब एनर्जी, और गुरुजी आपके अंदर विराजमान हो चुके हैं। अब आप जहाँ जहाँ आप जाओगे, आपका हाथ पकड़ के वो आपकी रक्षा करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। आप इनसे कुछ भी मांगोगे ना, वो आपको तुरंत मिलेगा। लेकिन बस इनको मन से मानना होता है, इनका मन से अपना जाप करना होता है, और जो भी हमें सुनने को, खाने को यहाँ लंगर प्रसाद मिलता है वो हमें पूरा खाना चाहिए। क्योंकि वो लंगर प्रसाद वो ब्लेसिंग होती है, वो गुरुजी ने भोग लगाया होता है। कई लोग छोड़ देते हैं जूठा वूठा, या आपस में दे देते हैं, तो आपको नहीं पता होता कि आपकी प्लेट में कौन सा भोग लगा हुआ वो कन आ गया, और आपने वो अपनी ब्लेसिंग किसी और को दे दी है। तो वो आपको अपना प्रसाद स्वयं खाना होता है। देख हंस रहा है, इसने अपनी ब्लेसिंग उसको भाई को दे दी थी। चल कोई बात नहीं, वैसे आगे से मत देना, जो आपके हाथ में प्रसाद आए ना उनको मिल जाता, आपको वो वही खाना है। अब वो पता नहीं आपको गुरुजी आज कौन सा तोहफा देने वाले थे, आपने उनको दे दिया आज, है ना। ऐसे तो ठीक है, भाई भाई के काम आता है, अच्छी बात है। पर यहाँ सत्संग में ना, पीछे से, यहाँ पे सत्संग में ना कोई भाई बुई नहीं होता, कोई बहन भाभी कुछ नहीं होता यहाँ पे सब संगत होते हैं, यहाँ पे सब संगत है, यहाँ कोई भाई बंधु नहीं है, कोई, हम इसीलिए कहते कोई हेलो आए मत करो, कोई किसी से मिलो जुलो मत, जब तक गुरुजी गद्दी पे बैठे हैं। तो आइए आंटी, शुक्राना गुरुजी का।